जैसा कि बताया कि ब्रह्मा जी का पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है, लेकिन सबको डर भी लग रहा है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और वैसे ही तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा और कोई तीर्थ नहीं है। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं हूँ पुष्कर में और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं दिखाती हूँ हमारा रिजॉर्ट कैसा है। हम लोग कल ही पहुँचे हैं यहाँ पे, दिखाती हूँ हमारा रिजॉर्ट कैसा है। तो दिस इज आवर रिजॉर्ट, आलमोस्ट दिल्ली। यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है। पता है एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे, जो वाले फ्लावर्स है ना, ऐसे एक पत्ती में से ना 5 पत्ते निकलते हैं। आई विल शो यू। ओह माय फेवरेट कलर पर्पल। सी लाइक देयर इज 5, इतना प्यारा है। और ये है यहाँ का व्यू, लहराती हवाएं। एंड अभी हमें जाना है ऊपर उस मंदिर में, वो जो येलो कलर का मंदिर है वो सावित्री माता का मंदिर है। तो रोपवे से जाएगा वो। रोपवे भी स्टार्ट हो गई है, 3 छोटी छोटी रोपवे है, तो रोपवे है, ठीक है। और ये है द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिजॉर्ट, द पूल। आई तो लव पूल। अभी सब खाली खाली है क्योंकि हम बहुत सुबह उठ गए हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे जाना है मंदिर में रोपवे के दर्शन करने। और उसके बाद पुष्कर में जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो हमको हमको करने हैं। पुष्कर भी एक धाम है तो। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगर किसी को आइडिया है तो ब्रह्मा जी इज़ बेसिकली, मतलब सबको ही पता होगा, इस पूरी जो सृष्टि को चलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो 3 लोग हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड महेश जी, भोले बाबा। और जो इस सृष्टि को जिन्होंने रचा है वो है ब्रह्मा जी। तो पीछे का व्यू ऐसा आ रहा है ना जैसे कि पहाड़ों में आ गए हैं ये वो। सोचा नहीं ना राजस्थान ऐसा होगा, इतना खाली खाली सा, ऐसे पेड़ और वो पहाड़। वैसे तो गंजे पहाड़ है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल और हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करते हुए। मेरी मम्मी आगे और वो बच्चों से रास्ता पूछते हुए कहाँ कैसे जाना है, क्योंकि टॉप पे है। और पहुंच चुके हैं पुष्कर सावित्री माता के मंदिर। जो सावित्री माता जी का मंदिर है वो है ब्रह्मा जी की वाइफ। ब्रह्मा जी की 2 वाइफ थी, तो उनका एक मंदिर है ये। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी पूरे लाइक विश्व में एक ही मंदिर है। ऊपर रोपवे से जाना है, तो रोपवे कर रहा है अभी, जब नंबर आएगा तब ऊपर जाएंगे। ये टोटल है 800 सीढ़ियाँ, तो जो आज सीढ़ियों से जा सकता है वो सीढ़ियों से जा सकता है। अदरवाइज़ ये रोपवे का रास्ता है, यहाँ से टिकट लो और सीधा रोपवे से जाओ फिर आ जाओ। जो टिकट है वो 150 पर पर्सन, आना जाना। बाकी बहुत खाली है। पता है यही बेनिफिट होता है सुबह सुबह आने का, कि ना बहुत खाली होता है, ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। और अभी 12 बजे के बाद ना यहाँ पे इतनी धूप हो जाएगी, इतनी धूप हो जाएगी, बहुत धूप हो जाएगी। चल डर लग रहा है क्या मम्मी? फाइनली ऊपर आ गए हैं रोपवे से और ये है मंदिर और यहाँ का कुछ व्यू। ये है मंदिर की एंट्रेंस।
इस मंदिर की स्टोरी है वो ये है, जो ब्रह्मा जी थे उनकी 2 वाइफ थी, गायत्री और सावित्री। तो उन्होंने गायत्री जी से शादी कर ली थी, दूसरी शादी, और सावित्री मैया नाराज़ हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर रहती हैं। और गायत्री जी ब्रह्मा जी के साथ सामने वाले पहाड़ पे है, उनका मंदिर वहाँ पे है। वो यहाँ पे अपनी पुत्री जी के साथ रहती है, जो है सरस्वती माता जी। 2 hours later. और ये है घाट, जहाँ पे पहले नहाना है एंड देन पूजा उनके होगी। आगे के बारे में जानकारी है। पुष्कर कैसे बना, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है, ब्रह्मा मंदिर की पूजा क्यों नहीं होती है। जो भी यात्री लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ सरोवर के लिए आते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, पुष्कर में ब्रह्मा जी का पहले कोई मंदिर या कोई मूर्ति था नहीं। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो बाहर बना हुआ है, जो करीब 1200 साल पुराना है। एक समय ऐसा था जब भारत में हिंदू धर्म लुप्त होते जा रहा था और हर जगह बौद्ध धर्म का फैलाव था। तो आदि शंकराचार्य जी ने ही पूरा भारत भ्रमण करा और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करा। जब वो यहाँ पुष्कर में आए तो ब्रह्मा मंदिर बनवाया। तो जो ब्रह्मा मंदिर है वो मेन मेड है, बनाया गया, पहले यहाँ था नहीं। ये पुष्कर सरोवर है जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया। इसलिए जो भी यात्री आता है वो यहाँ सरोवर के लिए आता है। अगर किसी को कोई भी तरह का स्नान तो पूजा क्यों नहीं करते? सारा मैं आपको, अगर किसी को कोई भी तरह का स्नान ध्यान पूजा करना है तो वो सरोवर पे होता है, मंदिर में पूजा नहीं होता है। मंदिर पे पूजा क्यों नहीं करते वो मेरा सारा आपको जानकारी बताऊंगा, आप सभी लोग मेरे साथ पूछा। ओके। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। इस पूरी सृष्टि को हम लोगों को ब्रह्मा जी के द्वारा वो ही सब कुछ रूल बेसिकली 3 लोग करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे शिव जी हैं और हमारे विष्णु जी। और विष्णु जी बेसिकली अवतार लिया है उन्होंने, जैसे राम जी का अवतार लिया, कृष्ण जी भगवान का अवतार लिया, ये सब। याद है भैया। अब पहले मैं आपको पुष्कर की कथा सुना देता हूँ बहन, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे पूजा का क्या महत्व रहता है। बैठ के सुनना चाहते हो तो बैठ के सुन सकते हो आराम से। पुष्कर का यहाँ कोई मंदिर या कोई मूर्ति नहीं है। सरोवर का जल का नाम ही पुष्कर है। जल सरोवर का नाम पुष्कर पड़ने से इस नगर को भी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। पुष्प कमल के फूल को कहा गया है, कर संस्कृत में हाथ को कहा गया है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल का पुष्प चलाया, जो ये संसार का ब्रह्मांड का चक्कर काटता हुआ यहाँ आकर गिरा। कमल का पुष्प इतनी तेज गति से गिरा, पुष्प के गिरने से पाताल छेदन करके सरोवर का जल का उत्पत्ति हुआ। इसलिए सरोवर का जल का नाम पड़ा पुष्कर, और ये नगर को भी पुष्कर के नाम से जाना गया। समझे आप सभी लोग? हाँ जी। इसी सरोवर पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ किया, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हर साल पुष्कर मेला होता है। कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का 5 दिन का यहाँ पुष्कर मेला होता है। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी जिनका नाम सावित्री है, ब्रह्मा जी अपना पहला पत्नी देवी सावित्री से कहते हैं, सरोवर पे हम लोग यज्ञ करेंगे, आप शुभ समय पे तैयार होकर यज्ञ में आना। तो माँ सावित्री विचार करती है कि मेरे पति ब्रह्मा का पहला तीर्थ बनने जा रहा है, वो सभी देवी देवताओं के साथ बैठे हुए इतने सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, तो आप ही श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ यज्ञ में आना। ऐसा विचार करके माँ सावित्री यज्ञ के शुभ समय में जाने में देरी कर देती है, जिससे ब्रह्मा जी का शुभ समय निकला जाता है। और ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि अगर मेरा शुभ समय निकल गया तो मेरा तीर्थ कैसे बनेगा, क्योंकि बिना स्त्री के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है, बिना स्त्री के कोई मानव पूर्ण नहीं होता है। इसी कारण से ब्रह्मा जी दूसरा विवाह करते, जिनका नाम है वेद माता गायत्री। हम लोग जो गायत्री मंत्र बोलते ना, उनका जन्मभूमि पुष्कर है। भगवान ब्रह्मा और माँ गायत्री का जब यज्ञ पूरा होता है तो ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुति लगाते हैं, स्वाहा स्वाहा। तो मंत्रों का आहुति माँ सावित्री के कानों तक जाती है और वो देखती है कि मेरे स्थान पर कोई दूसरी कन्या है। इसी कारण से माँ सावित्री ब्रह्मा जी से रुष्ट होती है और क्रोध में आके उन्हें श्राप देती है कि आपने मेरे होते हुए दूसरी बार विवाह किया, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि संसार में आपका एक ही तीर्थ होगा। इसलिए भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुष्कर, दूसरा कोई मंदिर नहीं। दूसरा श्राप दिया, गृहस्थी वाला आपका मूर्ति पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से हम लोग हमारे घर में ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं रखते हैं। पुष्कर नगर में छोटे बड़े यहाँ 1000 मंदिर है। मेन मंदिर ब्रह्मा जी का है जो कि बाहर में बना हुआ है, पर किसी भी मंदिर में यहाँ कोई पुजारी नहीं है। जो लोग साधु है, संत है, जिनका कोई गृहस्थी नहीं है, वो यहाँ मंदिर का सेवा पूजा करते हैं। जो भी यात्री यहाँ पर आता है वो सरोवर के लिए जल के लिए आते हैं। यहाँ पे जल की ही पूजा होती है, यहाँ कोई मंदिर का या मूर्ति का पूजा नहीं है। मंदिर बनाया गया है
ये सरोवर है जिसे संसार का सबसे पहला तीर्थ है। इससे पहले कोई तीर्थ नहीं था, यहाँ से ही सृष्टि का रचना हुआ है। A few moments later. ओके गाइस, सो मेरा थका हुआ चेहरा मेरा थका हुआ चेहरा सब देख सकते हैं। 2 दिन से हम बहुत थक चुके हैं और सब अपनी लाइफ में बिजी है। पता है यहाँ पे ना एक दिखाती हूँ सब क्या क्या करते हैं। ये देखो, ये लोगों की तो कन्वर्सेशन ख़त्म नहीं हो रही है, पता नहीं क्या ही डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से, क्या ही। और लोग गायब है। ओ जॉनी आ गया है, और ये देखो बेस्ट पार्ट यहाँ का। उप्स, जॉनी जॉनी व्हाट हैपेंड? चलो बहुत रिकॉर्ड कर लिया जॉनी को, अब जॉनी के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये बहुत प्यारा है, लाइक ऐसा लगता नहीं कि मतलब ऐसा लगता है हमारे ही डॉग है, इतना प्यारा सा है। चलो चलने को तो याद नहीं, क्या हुआ? इतने बड़े जोन में आ गए बता। क्या हो गया मम्मी? मम्मी बहुत ही ज्यादा हाँ। कंफर्ट जोन में घर में है मम्मी ये। एक बनी गई है, उसके बीच में गाय ने एक से साड़ी नहीं दिवाई, इसको डेरा देगा। चलो ठीक है। ऐसे हंस रहे बालक लोग, कह रहे चुगली कर रही है, ऐसे है बदतमीज। चलो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू पुष्कर एंड अजमेर। अजमेर हमने इतना घूमा नहीं, थोड़ा बहुत ही घूमा था, दरगाह वर्गा बंद, और ज़्यादा कुछ हमें घूमना भी नहीं था।